बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों की? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और आज है फ्राइडे का दिन और यहाँ पे जो है ना आज मैं कर रही थी सफाई। और आप लोगों से एक ख़ुशी की ख़बर भी शेयर करनी है। वो ये है कि मेरे जो जेठ हैं अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह पाक के हुक्म से उनका जो बाईपास है वो माशाल्लाह से कामयाब हो गया है और माशाल्लाह से वो होश में भी हैं। थोड़ी कॉम्प्लिकेशन आई थी काफ़ी और जो है घर में रोना धोना भी हुआ था, तो वो मैं कभी फ़ुर्सत में आप लोगों से वो शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो एनीवेज़ यहाँ पे जो है ना मैं बना रही थी आज बिरयानी 1.5 किलो की, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है घर में आप लोगों को पता है कि कितनी टेंशन चल रही थी। और ये जो है दोपहर का टाइम था। सफाई करने के बाद मैंने यहाँ पे जो है ना बिरयानी चढ़ा दी थी। और सिंपल से मेथड से मैं बिरयानी बनाती हूँ। जब ज़्यादा क्वांटिटी में बनाती हूँ या कभी जल्दी हो रही होती है ना, तो मैं जो है ना बस बहुत आसान मेथड से बनाती हूँ, लेकिन बनती बहुत मज़े की है, यकीन माने। तो बस यहाँ देखें सिंपली जो है मैंने यहाँ पे जो है ऑयल डाल दिया था 1.5 कप, क्योंकि 1.5 किलो बिरयानी बना रही हूँ, 1.5 किलो चिकन। और साथ में जो है ना मैंने 3 से 4 बड़ी प्याज जो है ना वो काट के मैंने ब्राउन कर ली थी फुल। और उसमें चिकन डाल के जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल के तो इसे मैं वाइट कर लूँगी। और बिल्कुल सिंपल सा मेथड है, आप लोग देखिएगा, ये बहुत इजी मेथड से जो है ना मैं बनाती हूँ। और जो मैंने टमाटर लिए थे, मैंने 5 जो है बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, उसी के साथ जो है ना उन्हें 5 या 6 हरी मिर्चें डाल दी थी और उसी को साथ जो है मैंने ग्राइंड कर लिया था। सही है। तो बस ये देखें यहाँ पे हमारी जो चिकन है ये वाइट हो गई थी, इसका कलर चेंज हो गया था। तो इसमें यहाँ पे मैं डाल दूँगी टमाटर वाला पेस्ट और हरी मिर्चों वाला, और बस ये इसमें डाल दूँगी। और ये 1.5 किलो का है ना, तो इसका मसाला जो है थोड़ा मसाले वाली बिरयानी अच्छी लगती है। और यकीन करें कि इसमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो बच्चे जो है निकाल के साइड कर दें, क्योंकि कुछ भी नज़र नहीं आएगा, एक भी चावल जो है वो ज़ाया नहीं होगा। तो बस यहाँ पे देखें 1.5 पैकेट मैंने बिरयानी मसाला लिया था, आप कोई सी भी ले सकते हैं, शान का या नेशनल का। और उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैंने 1 कप दही डाल दिया था और इसे कवर करके मैं छोड़ दूँगी 20 से 25 मिनट के लिए। ये देखें 20 से 25 मिनट के बाद आप इसका देखें लुक माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त आया। चिकन भी हमारी गल गई है और इसकी हम कर लेंगे अच्छे से भुनाई। तो ये देखें माशाल्लाह से साथ में राइस भी बॉयल हो रहे थे और ये मसाला भी बन गया था इसका, बिरयानी का कोरमा जो होता है। और बस मैंने ना जो है ऐसा था कि 2-3 दिन से परेशानी चल रही थी और हस्बैंड भी घर में नहीं थे। इवन के मेरे जितने भी जेठ जो थे सब हॉस्पिटल में थे, तो घर में तो थे ही नहीं। और सामान वगैरह जो भी घर का होता है वो हस्बैंड ला के देते हैं, तो जो सामान घर में था उसी से जो है ना मैंने फिर बिरयानी वगैरह बना ली। तो मेरे पास ना हरा धनिया था ना पुदीना वगैरह था, तो बस मैंने जो है ना सिंपल ही जो है बिरयानी बनाई। लेकिन वैसे भी पुदीना जो है उसकी एक खुशबू आती है, लेकिन जो बच्चे हैं वो निकाल के साइड कर देते हैं। तो बस यहाँ देखें यहाँ पे मेरे राइस भी बॉयल हो गए थे और मैंने थोड़ा सा बड़ा पतीला लिया, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है खिले खिले राइस हमने बनाने हैं ना। क्योंकि मेरे पास छोटा जो पतीला है उससे बड़ा पतीला ये वाला है, इसमें आराम से जो है ना 2 केजी के जो है राइस आ जाते हैं इसमें। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने सिंपली जो है तेल लगाई है, आप देख सकते हैं कितना आसान मेथड से जो है ना मैं बना रही हूँ उसे। और सारा जो मैंने कोरमा बनाया था वो उसमें डाल दिया है और दोबारा से इस पर राइस डाल दूँगी और जर्दे का रंग डाल दूँगी बस। अच्छा, बिगनर्स के लिए ना बहुत ज़बरदस्त है, अगर वो बना के इस तरह से खिला दें ना, यकीन माने घर में वाह वाह हो जाएगी उनकी। हाँ सच बता रही हूँ मैं। और बस ये देखिए इस पर राइस डाल दिया है, साथ में जर्दे का रंग डाल दूँगी इसके ऊपर। और ये हमारे जो मज़ेदार सी बिरयानी है बन जाएगी और इसे मैं दम दे दूँगी तकरीबन 20 मिनट के लिए यहाँ पे दम दे दूँगी। ये देखिए और मैंने कोई गरम मसाला वगैरह नहीं डाला चावल बॉईल करते हुए, बिल्कुल भी नहीं, कोई बिल्कुल आसान मेथड से। और उसके बाद मैंने कहा जब तक राइस बॉईल होते हैं तो यहाँ पे मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ जुम्मे की, साथ में तस्बीहात होती हैं मेरी, तो बस वही पढ़ रही थी। उसके बाद जो है ये देखिए माशाल्लाह से दम भी हो गया था हमारी बिरयानी को। और बस ये कि नमाज़ पढ़ के जो है ना मुझे बिरयानी लेके जानी थी सामने, क्योंकि हम लोग आमने सामने रहते हैं सारे जेठ जेठानियाँ वगैरह। तो बस ये कि खाना मैं सामने लेके जा रही थी और बस आप लोगों को दिखाई थी बिरयानी का फाइनल लुक। और ये देखें क्योंकि सुबह का टाइम जो है ना मेरे जो जेठ हैं उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई थी और ऐसा हुआ था कि उनके जो है ना बाईपास तकरीबन 2 बार उनको दोबारा जो है ना ऑपरेशन के लिए लेके गए थे। अब ये नहीं पता कि कोई वेन वगैरह जो है ना वो लगाना भूल गए थे उसके टाँके वगैरह, तो इसलिए जो है इस तरह का कोई प्रॉब्लम हुई थी, इसलिए घर में बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी, इसलिए कल वीडियो भी अपलोड नहीं कर पाई।
और यहाँ पे देखें उसके बाद यहाँ पे दूसरे दिन का टाइम है, ये जो है 2 दिन का व्लॉग आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो बस ये है आज का। और आज मैं बनाई थी, मैंने कहा क्या बनाते हैं समझ ही नहीं आ रहा था, तो सोचा चलो आज दाल ही बना लेते हैं। लेकिन दाल मैंने बना रही थी मसाले वाली, और इसका जो मेन पॉइंट है ना वो मिस हो गया है। कभी आप लोगों से शेयर करूँगी इंशाल्लाह। इतने मज़े की ये दाल बनती है, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। तो एनीवेज़ यहाँ मैंने दाल बना ली थी, इसमें बघार डाल दिया था, और आज की रूटीन जो है यही है। तो बस बघार आप लोगों को पता है, सिंपल सा बिल्कुल बघार डलता है। और यहाँ पे जो है ना मैंने इसमें पेपरिका पाउडर भी डाला था इसमें, ताकि इसमें जो बघार का कलर है बहुत खूबसूरत सा आए। तो बस ये बहुत मज़े की मसाले वाली दाल बनती है। मैं आपको ज़रूर जो है ना इसकी रेसिपी बताऊंगी, लेकिन वो जो है ना असल में गर्मी बहुत है ना, तो इस वजह से जो है मेरा मोबाइल हीट अप हुआ, और वो जो पॉइंट है, वो जो क्लिप था वो डाउनलोड नहीं हो पाया। तो बस ये कि आज दोपहर में जो है ना बस मैं दाल बना के हटी थी, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी, और मैं रोटियां बनाई थी, तो साथ में हस्बैंड भी आ गए थे। तो उन्होंने कहा चलो तुम रोटियां बेलो और मैं साथ में जो है ना रोटियां सेकते जाता हूँ, तो ये कि काफ़ी मुझे हेल्प हो जाती है। तो बस ये कि हस्बैंड ने जो है फिर रोटियां सेकी, आप देखें कितने अच्छे से ये बनाते हैं। तो बस ये कि इसकी स्टोरी भी मैं आपको एक बताऊंगी कि इसके पीछे क्या स्टोरी है। तो एनीवेज़ ये था मेरा आज का व्लॉग, और उम्मीद है आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह कल के व्लॉग में। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तब तक के लिए मेरी और आयशा की तरफ से अल्लाह हाफिज़।